नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे सेवा आचरण नियम 1966। किसी भी रेलवे कर्मचारी को जब कोई चार्जशीट दिया जाता है, चाहे वो SF5 हो या SF11 हो, बड़ी शास्ति हो या छोटी शास्ति हो, तो उसमें कर्मचारियों की जो गलतियां होती हैं, कर्मचारी जो चार्जशीट दिया जाता है, तो वो इसी आचरण नियम के उल्लंघन के लिए ही दिया जाता है। जब तक हम लोग ये ना समझें कि आचरण नियम है वह क्या है, तब तक हम लोग गलतियां करते रहेंगे और हमें इसके एवज में पनिशमेंट मिलता रहेगा। इसलिए सभी रेल कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक है कि वह जो आचरण नियम है उसे ध्यान से समझें और उसके अनुरूप ही काम करें। रेलवे सेवा आचरण नियम है, इसकी चर्चा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के परिशिष्ट 1 में की गई है। और जो ये आचरण नियम है, इसमें जो नियम 2 है उसमें सरकार की परिभाषा दी गई है। और ये सरकार की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो न केवल जानने के लिए बल्कि जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होता है, एग्जाम होती है, उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि सरकार का मतलब क्या है। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है और इसमें स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर हैं, जो रेलवे बोर्ड में काम करते हैं, उनके लिए सरकार का मतलब राष्ट्रपति से है। जबकि जो गजेटेड ऑफिसर रेलवे बोर्ड में काम नहीं करते हैं, रेलवे बोर्ड के अलावे पूरे डिवीजन अथवा जोन में काम करते हैं, उनके लिए सरकार का मतलब रेलवे बोर्ड है। जो ग्रुप सी कर्मचारी रेलवे बोर्ड में काम करते हैं, उनके लिए सरकार का मतलब होता है सचिव रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अलावे जो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए उनके जोन का जो GM होते हैं वही उनके लिए सरकार होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि सरकार कौन होता है, एक रेलवे कर्मचारी के लिए सरकार कौन होता है, ये स्पष्ट है। नियम संख्या 2 के B में रेलवे कर्मचारी को परिभाषित किया गया है और C में परिवार के विषय में बताया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संख्या नंबर 3। और कोई भी जो चार्जशीट दिया जाता है तो इसमें संख्या नंबर 3 की चर्चा होती ही होती है। इसमें संख्या नंबर 3 को 3 उपखंडों में बांटा गया है, जिसमें संख्या नंबर 3 के 1 में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी पूर्णतः ईमानदार रहेगा। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसके लिए दोषी पाए जाते हैं, आपकी इंटीग्रिटी पे कभी भी सवाल उठता है, तो इसका एक ही पनिशमेंट है, वह है आपको रेलवे से निकाल दिया जाना। अगर आप पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चाहे आप 10 रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हो या 10,000 का भ्रष्टाचार कर रहे हो, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, आप रेलवे के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो आपको रेलवे से निकाला ही जाना है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि अपनी इंटीग्रिटी को कभी भी डाउटफुल ना होने दें और रेलवे के प्रति ईमानदार रहें और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करें। दूसरा है अपने कार्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। यह भी महत्वपूर्ण है। जब आपको चार्जशीट दिया जाता है उसमें इस बात की भी चर्चा होती है, सपोज करें कि आप समय पे सिग्नल ना दे पाएँ, आपको जो ड्यूटी दी गई है आप उसमें वो करने में असफल रहे और आपके कारण गाड़ी का डिटेंशन हो गया, पब्लिक कंप्लेन आ गई, तो ऐसे में आपको चार्जशीट इसी नियम के तहत दिया जाता है। 3 का जो 3 है वह बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। मतलब कोई भी अशोभनीय काम में नहीं करना है। अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं, जैसे शराब पी करके ड्यूटी पे चला आना, अपने सहकर्मियों के साथ
अनुचित व्यवहार करना या अपने परिवार का देखभाल ना करना, तो ये सभी जो है ये इसके तहत आ जाता है और इसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। नियम संख्या 3 का नियम 1, 2 और 3 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ईश्वर ना चाहे अगर आपको कभी भी चार्जशीट मिलता है तो उसमें इन तीनों की चर्चा होती ही होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। नियम संख्या 3 का जो उपनियम 2 है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है, इसमें जो पर्यवेक्षक हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ बताई गई है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो पर्यवेक्षक हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनकी ड्यूटी है कि उनके अधीन आने वाले हर कर्मचारियों की ईमानदारी और निष्ठा को सुनिश्चित करें। उसके लिए जो भी कदम उठाना हो वो उचित समय पर उठाएं। नियम संख्या 3 के उपनियम संख्या 2 के 2 में बताया गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी जब ड्यूटी करेगा तो अपने ड्यूटी के निष्पादन के समय उन्हें जो शक्तियां प्रदान की गई है उसका अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अगर वो किसी उच्च अधिकारी के निर्देशन में काम कर रहा है तो वैसी स्थिति में जो अधिकारी का निर्देश है उसका वह पालन करेगा। 2 का नियम 3 ये कहता है जो अधिकारी हैं वो अपना जो निर्देश है वो हमेशा रिटर्न में देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब वो रिटर्न में नहीं दे पाते हैं, वर्बली वो कर्मचारी को निर्देश देते हैं, तो उस समय वो काम तो कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही समय मिलता है जो अधिकारी को चाहिए कि वो अपना जो मौखिक आदेश था उसे रिटर्न में अधिकारियों को दे। मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट रूल है 1966 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग एक एक नियम पर चर्चा करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग प्रत्येक नियमों पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। अगर आपको आचरण नियम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।